हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेस्ट सेक्शन की और बेस्ट कमेंट। चिताक्षी दवे, बहुत बढ़िया होमवर्क किया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छी स्कोरिंग है, 20 में से 17। कोशिश करिए 20 में से 20 आए आपके। गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना एमसीक्यू। याद रखिए अप्रैल में पूरा अप्रैल का एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे और ये पार्ट नंबर 11 है। और जितने भी एमसीक्यू आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल डे, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda is observed on which of the following date। मतलब समझ गए कि एक तरीके के अगर बोलें कि एक स्लॉटरिंग हुई थी उस दौरान, सबसे ज़्यादा इंसानों की सबसे ज़्यादा स्लॉटरिंग हुई थी, तो वो दिन कब मनाया जाता है, किस दिन वो चीज़ सेलिब्रेट की जाती है? बिल्कुल 7 अप्रैल को। ये 7 अप्रैल को वॉर हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि स्लटरिंग हो गई थी, है ना। सिविल वॉर था, ड्यूरिंग रवांडा में सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर के टाइम जिनोसाइड में समझ गए बहुत बड़ी मात्रा में स्लॉटरिंग हुई थी इंसानों की। धर्म देखो ये सब तभी यूज़ किया जाता है कभी जब इंसानों की स्लॉटरिंग हो, धर्म को मद्देनज़र रखते हुए या उनके कलर को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी भाषा को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर इंसानों का कत्ल बड़े पैमाने पर हो तो उसको जीनोसाइड बोलते हैं। और यहाँ पर किनका हुआ था? टुटसीज का। कि कहाँ पर हुआ था? रवांडा में, है ना। तो तब से ये दिन मनाया जाता है और वो दिन कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़ा चुका हूँ आपको। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अकम्प्लिश्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स नेशनल हाईवे इन अ फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 विच इज़ द हाइएस्ट एवर हाईवे कंस्ट्रक्शन। पढ़ा चुका हूँ आपको आपका ये करंट अफेयर में। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। 3,969, 3,979 किलोमीटर्स, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम कम्पिटिटिंग टोक्यो ओलंपिक्स 2020? बताइए। बिल्कुल सही आंसर है मलेशिया एंड थाईलैंड। इनको IMSP के द्वारा, इंडिपेंडेंट मेंबर फेडरेशन सैंक्शन पैनल के द्वारा इन दोनों को निकाल दिया गया था। ये डोपिंग में पकड़े गए थे, ठीक है ना कहीं डोपिंग कर रहे थे, है ना। डोपिंग क्या होता है कि मतलब एक तरीके से अलग केमिकल टाइप का यूज़ करके और उनके शरीर में पावर बढ़ जाती है ना। तो ये किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अलाउड अ टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज? बताइए। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इसमें मैंने करंट अफेयर में भी आपको पढ़ाया था। बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अप्रूव्ड एंटी माइक्रोबियल कोटिंग। पढ़ा चुका हूं। विच वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट टू फाइट कोरोना वायरस आउटब्रेक? हाँ, इस कोटिंग में क्या है कि जब भी कोई बैक्टीरिया उस कोटिंग से टकराएगा वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो किसकी मदद से क्या हो रहा है? आंसर का जवाब दीजिए। बिल्कुल आंसर्स का बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के द्वारा और कोविड-19 और जो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये मिलकर बनाया जा रहा है। ठीक है, माइक्रोबियल कोटिंग है। विच वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 कोरोना वायरस आउटब्रेक? आइए अब बात कर लेते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन स्मार्ट सिटीज नेमली बेंगलुरु, पुणे, सूरत, तमाकुरू आर यूजिंग अ इंटीग्रेटेड डेटा डैशबोर्ड टू provide up-to-date information about the status of the coronavirus different administrative zone of their cities। अपनी अपनी सिटी का पूरा जोन का डेटा बता रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ ऐसी स्थिति है, इस जगह ये ज़रूरत है, वहाँ जाके हेल्प करो। When was स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च? कब किया गया था? दिमाग लगाइए। बिल्कुल 2015। 2015 में कब? होमवर्क दूं कि बता दूं? चलो बता देता हूँ, 25 जून को। ठीक है ना, 25 जून को ये मिशन लॉन्च किया गया। अब इन मिशन को किस तरीके से यूज किया जा रहा है? अब जो सारा जो उनका सिस्टम है उसको वॉर रूम की तरीके से यूज किया जा रहा है। किसकी तरीके से यूज किया जा रहा है? वॉर रूम की तरीके से। मतलब कोरोना वायरस से लड़ने में वो काम कर रहे हैं ना। हर जगह जहाँ भी जिस सिटी में स्मार्ट सिटी में वो सेंटर्स हैं, उन सेंटर को क्या बना दिया? वॉर रूम बना दिया। वहाँ सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं बैठ के। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन को। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज फंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर स्टार्टअप टू डेवलप अ रैपिड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज
डेवलप टू प्रोड्यूस डिटेक्टिंग कोविड-19 विच विद इन 15 से 10 मिनट। और ये अच्छा क्वेश्चन आएगा ही, मेरा गैस जो कहता है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इस टाइम ये जो किट है, जो किट 10 से 15 मिनट में इस टेस्ट को परफॉर्म करने में आसानी कर रही, तो वो किट इस टाइम सबसे ज़्यादा मार्केट में है। गवर्नमेंट भी इस रैपिड किट को यूज़ कर रही है। तो ये किस स्टार्टअप के तहत मतलब इसको बनाया गया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किसको फंड दिया है, किसने बनाई है ये किट? दिमाग लगाओ। एक स्टार्टअप के तहत ये किट बनी है। बिल्कुल सही आंसर है, मॉड्यूल इनोवेशन के तहत ये बनी। और इट इज़ अ रैपिड टेस्टिंग किट। याद रखिए एक ये रैपिड टेस्टिंग डिवाइस है। एंड ये डिटेक्ट क्या करती है? एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में बनती है। जैसे कोरोना वायरस किसी के शरीर के अंदर है तो कौन सी एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, उस एंटीबॉडी को ये डिटेक्ट करता है और 15 से 10 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट दे देता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, याद रखो। 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड 5T? पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल दिल्ली। और आपको 5T का क्या मतलब है, 5T में कौन कौन से टी आते हैं, ये आपका होमवर्क कमेंट करके मुझे बताएंगे। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर? बता पाएंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल अनुराग श्रीवास्तव। और इनको अगर बात करें किस डेट को, डेट कौन सी थी? 6 अप्रैल 2020 को। आइए, अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड बाय सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन अप्रैल 2020 इज हाउ मच? अगर अखबार पढ़ रहे होंगे तो आपने छोटा सा कॉर्नर इनका देखा होगा तो बता पाएंगे। बिल्कुल 23.4% है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का इस टाइम। अगर देखा जाए अप्रैल का, पूरा रेटिंग की बात कर रहा हूँ, पूरा एक रिपोर्ट के तहत पूरा अप्रैल का कितना है? 23.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आइए 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज आस्क्ड द सेंटर टू रिलीज, बहुत बढ़िया मजाक था, 5,013 करोड़ एज ए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू स्टेट एंड टैकल कोविड-19 क्राइसिस? कहने की बात क्या, ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने कहा था कि हमारे स्टेट के लिए, सिर्फ हमारे स्टेट के लिए आप हमें 5,000 करोड़ दें, 5,013 करोड़ रुपए दें, जिससे हम कोविड-19 से लड़ने में वो रुपए हमें मदद करें? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही जवाब, वेस्ट बंगाल ने ऐसा बोला था। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कन्वर्टेड हाउ मेनी कोचेस एज आइसोलेशन यूनिट टू फाइट कोरोना वायरस आउटब्रेक? बता पाएंगे अगर आप दिमाग लगाएंगे? मैं पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, बिल्कुल 2,500। आइए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासा एम टू लैंड ह्यूमन ऑन द मून 2024 थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? किस प्रोग्राम के तहत? पढ़ रहे होंगे तो आपको न्यूज पता चल रही है। द हिंदू अगर पढ़ रहे होंगे उसमें कभी कभी निकल आता है आर्टेमिस। और इनका क्या है, द रिपोर्ट, और इनकी रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर आर्टेमिस बेस भी बनाएंगे। कहां पर? मून के जैसे जो मून है इसके साउथ पोल में तरफ आर्टेमिस बेस कैंप में बनाया जाएगा, जहां पर जो इंसान यहाँ से जाएंगे वो रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से सारे इंसान जाएंगे, कुछ इंसान जाएंगे वहां जाके रहेंगे। 14 की बात कर लेते हैं। विच ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म टाइड अप विद अ पैकेज फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री टू डिलीवर रेंज प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर? कौन सी कंपनी है? बिल्कुल डुंजो। और क्या है कि डुंजो में क्या है कि सारे ब्रिटानिया की बनाई हुई जितनी भी एसेंशियल चीज़ें जो भी हैं वो सब, सारी चीज़ें ब्रिटानिया और ब्रिटानिया के अलावा भी वो सारी आपको डुंजो पर मिलेंगी। आइए 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज डिजाइंड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द इश्योरेंस ऑफ द की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ दोज कंट्री विद विच इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट? हु इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स? यहाँ आपकी जीके स्ट्रॉन्ग की गई है, कहीं ना कहीं नोट कर लेना इस बात को। एंड नाउ हु इज अ यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर? बता पाएंगे क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं वो, जब G20 की बात हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है पीयूष गोयल। आइए 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस हैज साइंड अ पैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टू राइज कितना? $75 मिलियन। किसके लिए? हाउसिंग फाइनेंस के लिए। किसके साथ हाथ मिलाया है? दिमाग लगाओ, बिल्कुल जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के साथ। आइए एम के अर्जुन, हु वॉज पॉपुलरली known as Arjun Master, has passed away recently. He was a famous person of which profession? बिल्कुल म्यूजिक कंपोजर थे। किसके थे? मलयालम के। मलयालम के ये फेमस म्यूजिक कंपोजर थे। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
What is the name of former Libya prime minister who passed away due to COVID-19, and he was the former head of the Libya rebel government outside a long-term ruler of a Muammar Gaddafi 2011। बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे तो बता पाएंगे। बिल्कुल महमूद जबरील। अब अगर इनके बारे में बात करें, महमूद जबरील के बारे में बात करें तो इन्होंने गद्दाफी गवर्नमेंट में इकोनॉमिक एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल निभाया। ठीक है, आइए, और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, किससे, वन एंड ओनली कोविड-19। आइए 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना? एक सेकेंड, एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर लीबिया प्राइम मिनिस्टर हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19? ठीक है, एंड ही वॉज अ फॉर्मर हेड ऑफ लीबिया, ये फॉर्मर हेड थे लीबिया रेबल गवर्नमेंट के, दैट आउटसीड द लॉन्ग टर्म रूलर ऑफ महमूद गद्दाफी। तो जो महमूद गद्दाफी गवर्नमेंट के टाइम में जो ये थे महमूद जबरील थे, ये बहुत बड़े इकोनॉमिक उनके एडवाइजर थे। ठीक है, और इनकी भी अभी डेथ हो गई कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ टेनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस एज अ incumbent chairman of the telecom dispute settlement and a appellate tribunal? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, मार्केट में है इस टाइम। बिल्कुल, शिवा कृति सिंह। लास्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेड बॉडी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट इंडिया एडिबल ऑयल इंपोर्ट हैव डिक्लाइन। कितना परसेंटेज, मार्च में कितना परसेंटेज कम हुआ है उसका, बता पाएंगे? अभी न्यूज़ में निकला रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो अप्रैल के न्यूज़पेपर में आपको मिला होगा। बिल्कुल, इसका सही ऑप्शन है 32.44% गिरावट आई है। और तकरीबन कितना इंपोर्ट किया गया है, जवाब दीजिए। 9,41,219 टन, है ना, 2020 में। अब अगर यही बात की जाए कि 2019 में कितना था, 2019 में कितना इंपोर्ट किया गया था, 13,93,255, 13,93,255 टन। तो कहीं ना कहीं कितने परसेंट की गिरावटी आई है इसमें? 32%, 32.44% की गिरावटी आई। और क्यों गिरावटी आई? क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन कर दिया था, इंडिया में जो पाम ऑयल खरीदने पे रेस्ट्रिक्शन कर दिया था, इसीलिए इन सारी चीज़ों में इतनी गिरावट आई। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, नए नए क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल आफ्टर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद।